हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपशिखा एंड वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि गोभी को कैसे स्टोर करना है। गोभी को जो है स्टोर करना बहुत ही ईजी है। पहले भी मैंने आपको मटर को स्टोर करने की रेसिपीज़ बताई हैं कि मटर को कैसे प्रिजर्व करके साल भर के लिए रख सकते हैं, और गोभी को भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सर्दी के मौसम में जो है वो गोभी बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल रहती है, तो आप उसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। पर्सनली मैं भी उसे स्टोर करके रखती हूँ और फ्यूचर में यूज़ करती हूँ समर्स में। और जब आप गोभी को स्टोर करके रखें तो सब्ज़ी बनाने से उसे थोड़ी देर पहले फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दीजिए और बिल्कुल उसी अकॉर्डिंगली सब्ज़ी को बनाइए जैसे आप फ्रेश गोभी के साथ बनाते हैं, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको मेरी ये यूज़फुल किचन टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह आप गोभी को स्टोर करके रख सकते हैं। गोभी को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो गोभी के जो डंठल होते हैं उन्हें अच्छे से हटा देना है। और आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर आप इस पार्ट को स्टोर करना चाहें तो आप इसे साथ में भी रख सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं है सब्जी में यूज़ करना तो आप इसे भी हटा सकते हैं। गोभी को स्टोर करने का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल मटर को स्टोर करने के जैसा ही होता है। सबसे पहले हम गोभी के जो है वो फ्लावर्स निकाल लेंगे अच्छे से, और उन्हें उसी तरह से ही बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और फिर ठंडे वाटर में। और फिर इस तरह के आप जिपलॉक बैग ले लीजिए। ये मैंने जिपलॉक बैग्स लिए हैं, या आप नॉर्मल कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ है कि वो एयरटाइट होने चाहिए, तो उसमें हम गोभी को स्टोर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे गोभी को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम ये गोभी लेंगे और इस तरह से इसके जो फूल हैं उन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो उन्हें हाथ से निकाल लें, चाहे उसे काट के निकाल लें। और गोभी को बिल्कुल बारीक नहीं काटना है, इस तरह से उसके बड़े बड़े फूल रख के हम स्टोर करेंगे। जब आपको सब्जी में यूज़ करना हो तो आप उसे फिर बारीक काट लीजिए, जिस टाइप का भी आपको यूज़ करना हो, लेकिन स्टोरेज के टाइम पे हमें उसे ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। इसी तरह से ही बड़े बड़े फूल रखने हैं। ये देखिए मैंने ये सारे जो फूल हैं इन्हें निकाल लिया है। इस तरह से आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं तो गोभी बहुत अच्छे से टूट जाती है। ये सारे फूल जो हैं वो निकल कर तैयार हो गए हैं। इस तरह से कुछ फूल जो हैं वो मैंने पहले भी निकाल के रखे हैं। ये मैंने कुछ फूल पहले भी निकाल कर रखे हैं, और इसी तरह से मैं बाकी गोभी को भी काट कर इसी तरह से फूल तैयार कर लूँगी सारे। ये मैंने पूरी गोभी को जो है वो अच्छे से काट लिया है। अब हम पानी को बॉईल करना रखते हैं, तो देखिए चलते हैं। ये मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है। आप गोभी के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं, इतना पानी हो कि जिसमें गोभी अच्छे से बॉईल हो जाए। और गैस को ऑन कर दिया है मैंने, और पानी को अच्छे से हम बॉईल करेंगे। तो पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। और जब आपका पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो आप उसमें आधा चम्मच जो नमक है वो डाल दें। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो नमक है वो डालना, आपका मन हो तो आप नहीं डालिए। नमक डालने से क्या होगा कि अगर कोई कीड़े मकोड़े गोभी में निकलते हैं तो वो जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, नमक की वजह से वो ऊपर आ जाएंगे पानी में। और सेकंड थिंग ये कि फार्मर्स जो है वो अगर कोई कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं तो उसका असर भी प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। अब जो पानी वो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें गोभी के जो हमने फूल काटे थे वो इसमें डाल देती हूँ। और हमें इतनी गोभी डालनी है जितनी कि इसमें अच्छे से पूरी इसमें अच्छे से डूब जाए। ये मैंने जितनी भी गोभी काटी थी वो सब इसमें आ जाएगी अच्छे से। और अब हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पानी में बॉईल होने देना है। और इस तरह से हम जो गोभी है उसको पानी के अंदर अच्छे से डाल देंगे। कोई भी पीस ऐसा नहीं हो जो पानी से बाहर हो। ये मैंने जो गोभी के पीछे के डंठल थे वो भी मैंने बीच में ही डाल दिए हैं। और 4 मिनट से ज़्यादा इसे बिल्कुल भी आपको बॉईल नहीं करना है, वरना जो है वो गोभी अच्छे से पक जाएगी पूरी, और स्टोरिंग होने में फिर लसलसी हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। तो बस हमें 3 से 4 मिनट ही उसे स्टोर करना है। आप घड़ी देख के बिल्कुल 3 से 4 मिनट ही उसे बॉईल कीजिए। अब जो है वो 4 मिनट हो गए हैं, और आप देखिए कि पानी कितना अच्छे से बॉईल हो गया है। जो गोभी है वो इसमें अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और अब हम इस गोभी को ठंडे पानी में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो गोभी है उसे गैस से हटा लिया है, और मैं इस तरह से
गोभी को जो छान कर पानी में डाल दूँगी। और ये मैंने पानी लिया है, ठंडा पानी लिया है मैंने, और इसमें मैं कुछ आइस क्यूब्स भी डाल रही हूँ। आइस क्यूब्स डालने से गोभी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मैंने इसमें काफ़ी सारे आइस क्यूब्स डाल दिए हैं ताकि गोभी जो है वो पानी में जाते ही एकदम से ठंडी हो जाए। और अब मैं इस तरह से गोभी को छान के उसमें डाल दूँगी। अगर गोभी ज़्यादा देर गर्म पानी में रहेगी तो गोभी जो है वो गलनी शुरू हो जाएगी और अच्छे से फ्रोज़न नहीं हो पाएगी। और ये इस तरह से मैंने सारी जो गोभी है उसे मैंने अच्छे से ठंडे पानी में डाल दिया है। और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और गोभी को जो है वो अच्छे से ठंडा होने देंगे। अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि गोभी में से बहुत भयंकर वाले धुएं निकल रहे हैं। तो इसे अच्छे से ठंडा होने दें, इसी पानी में ही रहने दें 5 मिनट के लिए। जो है वो 5 मिनट हो गए हैं और पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स डाले थे। अब हम इस पूरी गोभी को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और वैसे तो आइस क्यूब जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर कोई भी आइस क्यूब्स हों तो वो हमें इसमें नहीं डालने हैं, इसमें आइस क्यूब नहीं आने चाहिए और पानी भी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी गोभी को पानी में से निकाल लिया है। ये जो पूरी गोभी को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी जगह पे आप चाहें तो फ्लोर पे, टेबल पे, किसी भी जगह पे इस तरह से कुछ जो किचन नैपकिन्स हैं या पेपर नैपकिन्स वो बिछा दें। अगर आपके पास किचन नैपकिन्स या पेपर नैपकिन्स नहीं हो तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा पेपर आप ले लें और उस पर इसे अच्छे से निकाल दें और गोभी जो है उसे अच्छे से फैला के रख दें। और अगर बेस्ट रहेगा कि आप इसे पंखे की हवा में सुखा लें तो ये अच्छे से सूख जाएगी। गोभी में बिल्कुल भी पानी का जो गीलापन है वो नहीं रहना चाहिए, वरना जब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो उसके आइस क्यूब्स बन जाएंगे, पूरी उसमें बर्फ़ जम जाएगी, तो गोभी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी जब आप सब्ज़ी बनाएंगे। और इस तरह से देखो मैंने ये पूरी गोभी को फैला लिया है और इसे आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अच्छे से पंखे की हवा में छोड़ दें, जिससे ही अपने आप थोड़ा पानी जो है वो सूख जाएगा। अब मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए और सूख जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि फिर कैसे इसे स्टोर करना है फ्रीज़र में आपको। ये हमारी जो गोभी है आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से सूख गई है, थोड़ा सा भी उसमें पानी नहीं है। और अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स मैंने इसे अच्छे से फुल फ़ैन ऑन करके उसमें सुखाया है। तो अब हम इसे क्या जिपलॉक बैग्स में स्टोर कर लेते हैं। मैंने इस तरह के जिपलॉक बैग्स ले लिए हैं और इस तरह के बैग्स में हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गोभी स्टोर करनी हो तो आप थोड़े बड़े साइज़ के जिपलॉक बैग्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको कम स्टोर करनी हो तो आप छोटे भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास जिपलॉक बैग्स अवेलेबल नहीं हो तो आप किसी भी तरह के जो पॉलीथीन होते हैं, जो नॉर्मल हम घर पे पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बशर्ते कि बस ये है कि उसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। और ये हमने एक पैकेट जो है वो तैयार कर लिया है और इसी तरह से जो है वो मैं दूसरा पैकेट भी तैयार कर लेती हूँ। ये आप देखेंगे कि मैंने जो है 1.5 पैकेट जो है हमारा वो इसमें पैक हो गया है इसमें। अब क्या करना है, आपको इसे अच्छे से जिपलॉक करना है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। आइदर आप कितना भी इसे प्रेस कर लें लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी एयर रह जाती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोई भी ऐसी स्ट्रॉ ले लें और स्ट्रॉ की हेल्प से आप इसे, इसमें से जो पूरी एयर है उसे बाहर खींच लें। पहले आप इसे साइड से अच्छे से लॉक कर लें, बस इतना ही स्पेस रखें कि जिसमें सिर्फ स्ट्रॉ पैक हो और बाकी जो पैकेट है वो बिल्कुल, देखो गोभी जो है वो पूरी ड्राई है अच्छे से। अगर ये वेट होती तो इस पर पेपर पे जो पानी है वो दिखने लग जाता है, लेकिन अभी पानी नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये गोभी जो है वो अच्छे से वेट है। पर आप देखेंगे कि अभी इसमें एयर है, देखिए ये एयर दिख रही है इसमें।
तो इसे अच्छे से हम इसकी जो हवा है वो मैं स्ट्रॉ के थ्रू निकाल लूँगी। और सिर्फ इतना ही मैंने स्पेस रखा है कि जिसमें स्ट्रॉ है इजीली। ये देखिए जो इसकी पूरी एयर है वो मैंने निकाल दी है पैकेट की। आपको दिख रहा होगा कि पैकेट बिल्कुल पिचक गया है और अब ये पैकेट जो है वो स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से ही मैं जो अपना दूसरा पैकेट है इसकी भी पूरी एयर निकाल देती हूँ। आप इसे इस तरह से फोल्ड करके भी एयर निकाल सकते हैं, लेकिन स्टिल उसमें थोड़ी सी एयर रह जाती है। तो स्ट्रो से जो निकालने का मेथड है वो सबसे बेस्ट है। ये देखिए इस पैकेट की भी पूरी एयर जो है निकल गई है और अब ये मेरे दोनों पैकेट जो हैं वो स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब ये जो पैकेट्स हैं गोभी के, इन्हें मैं स्टोर कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें आइसक्रीम जोन में रख सकते हैं, और अगर आप इन्हें आइसक्रीम जोन में नहीं रखें तो आप इस तरह से नॉर्मल इस तरह से फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में। ये मैंने ये पैकेट जो आप देख रहे हैं हाफ़ है, ये मैंने थोड़े दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन पहले इस गोभी को मैंने स्टोर किया था और ये अभी तक बिल्कुल सही है, फ्रेश है। और आज ही सुबह मैंने इस बाकी के हाफ़ पैकेट की सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी बिल्कुल ही टेस्टी बनी है, परफेक्ट बनी है। तो बिल्कुल सही रहती है ये गोभी प्रिजर्व की हुई। और ये देखिए इस बॉक्स में मैंने कुछ मटर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। इसी तरह से ही मैंने पैकेट्स में भी कुछ मटर प्रिजर्व करके रखे थे जो मैंने नीड पड़ने पर यूज़ कर लिए। और जो मटर हैं ये बिल्कुल सही हैं और इन्हें आप साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से जो गोभी है उसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो आपकी गोभी बिल्कुल फ्रेश रहेगी।